तो साथियों, कैसे अगर आप भी अपने घर में रह रहे हैं और अगर आपके घर की ज़मीन अगर रहती है या पुश्तैनी है तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप सुबह में उठें और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आपके घर के सामने नोटिस लगा रखा होगा, अपना बोर्ड लगा रखा होगा कि यह ज़मीन अब उनकी है और आपको इसे खाली करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, एक ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिला है फतुहा में, पटना राजधानी में फतुहा के एक एरिया में गोविंदपुर एरिया ये पड़ता है। और यहाँ पे सुन्नी वक्फ बोर्ड की क्या दादागिरी है, कैसी उनकी मनमानी है, ये सब हम आपको खबर देते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है? ये गोविंदपुर कुर्था बाज़ार है। अच्छा, गोविंदपुर कुर्था बाजार है जो पटना में आता है, पटना जिला में आता है। महारानी चौक के पास है। बनवाड़ी चौक, महारानी चौक। अच्छा, महारानी चौक, महारानी चौक में ये गोविंदपुर एरिया पड़ता है ना जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो मामला सामने आ रहा है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्या किया? यहाँ के लोगों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती हड़प लिया। ज़बरदस्ती मतलब ये हम लोग का खतियानी और रहती ज़मीन है। जी जी। और हम लोग यहाँ 50 बरस से इस पर मकान बना कर रह रहे हैं। और हमारा जो भी है क्रमिक खतियान से लेके अभी तक सारा चीज़ अप टू डेट, कागज़ जो भी है, दस्तावेज ज़मीन से सब मेरे पास उपलब्ध है। और ये 2023 में जनवरी में हम लोग को नोटिस किया कि ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, जो इसे खाली कर सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंप दो। ये डीएम के माध्यम से हम लोग को लेटर आया, नोटिस आया। डीएम के माध्यम से नोटिस आया जी। तो हम लोग डीएम साहब के पास गए, सीओ साहब के पास गए, उसके बाद डीएम साहब के पास गए। उन्होंने देखा तो उन्होंने समझा कि ये रहती और खतियानी ज़मीन है और हम लोग को नोटिस को अविलंब स्थगित कर दिए। और हम लोग हाई कोर्ट की तरफ गए, क्योंकि हमारा ज़मीन का कुछ भाग 73 में बाजार समिति बना था ना, उसमें अधिग्रहण किया गया था। अच्छा। उसका मुआवजा भी हम लोग को मिला है 1973 में। और वही बात को लेकर हम लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में हम लोग का केस चला। जजमेंट में हम लोग का लिखा गया कि डीएम साहब जाकर वहाँ हाफी रिपीट किया और लिखा गया कि इन लोग का रहती और खतियानी ज़मीन है। लेकिन वक्फ बोर्ड वाला ने कोई ऐसा भी एक भी कागज़ वहाँ दस्तावेज नहीं लिखा रखा, न दान करने का, न वक्फ करने का, न कुछ भी। सिर्फ वहाँ पर बताया गया है, हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है कि 95 की धारा 1995 की धारा वक्फ एक्ट के तहत ये ज़मीन मेरा है, वक्फ है। और हम लोग को यही पूछना कि आखिर तुमको वक्फ कौन किया? जब 1908 से हम जो खतियान है, खतियान से हम लोग का ज़मीन है अभी तक। बीच में हमारा खुद डीएम साहब ज़मीन अधिग्रहण किए थे, उसका मुआवजा मिला है। तो बीच तुम्हारा ज़मीन हुआ कैसे, कब से हुआ? यानी कि सरकारी प्रूफ आपके पास सारा चीज़ है? हाँ, पूरा टोटल सीओ से लेकर डीएम एडीएम साहब सब तरह का हम लोग का पास कागज़ दस्तावेज है। झूठ मूठ ऐसे ही बोल रहा है, कभी कहता है कि मुगलिया राज से हमारा वक्फ किया हुआ है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कहता है कि हमारे पास बहुत सा दस्तावेज है, बोलिए क्या आपको दस्तावेज दूं? तो हमारा कहना कि हाई कोर्ट में जब मेरा जजमेंट चल रहा था आप वक्फ बोर्ड का और मेरे बीच में, तो आपने वहाँ क्यों नहीं कोई कागजात जमा किया? जी जी। ये जो वहाँ पे क्या उन्होंने बोला? वहाँ पर उसका वकील सिर्फ 1995 वक्फ की धारा 36 का हम लोग पर, यानी वो एक्ट दिखाते हैं कि इस एक्ट के अनुसार अगर हमने बोर्ड लगा दिया, हमारा है। हाँ, हमने बोर्ड लगा दिया तो अब ये मेरा है और कुछ भी नहीं। उसके बाद सिविल कोर्ट में जाने के लिए हम लोग, और सिविल कोर्ट से हमको 3 बार पैसा मिल चुका है। यही जो 73 में एक्वायरमेंट हुआ था मेरा ज़मीन, इस सिविल कोर्ट से ही हमारा डीएम साहब 3 बार पैसा दिए हैं। अब बताइए कि हम लोग को घुमा फिरा के कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर किया जा रहा है, यानी कि आप लोग को परेशानी मिल रहा है। तो साथियों, देख सकते हैं कि कैसे ये सुन्नी वक्फ बोर्ड, सिर्फ यही नहीं, अभी तो आपको पटना जिला का आपको दिख रहा है, पटना जिला में एक आपको फतुहा का केस दिख रहा है, बल्कि ऐसे पूरे भारत में इनका जिहाद जो है कि ज़मीन जिहाद के नाम पे इस तरह से बेशर्मी से चल रहा है। और पता नहीं हमारे हिंदू भाई या हिंदू साथी हमारे कहाँ खो जाते हैं और कहाँ, क्या ऐसा हिंदुओं के लिए भी ऐसे किसी बोर्ड की मांग नहीं की जानी चाहिए?
जिस तरह से लग रहा है उस तरह से तो हम लोग का भी एक बोर्ड दिया जाना चाहिए, बोर्ड देना चाहिए जी जी, कि लूटपाट इसी तरह से किया जाए। लूटपाट करते रहना चाहिए। है लूटपाट का है, ये कोई विभाग है? इतना बड़ा बड़ा अफसर है जो कहता है कि मुगलिया राज से बफ है, तो बफ कौन किया? औरंगजेब किया? कौन किया? हुमायूं किया है। सही बात है। अरे तो हमारा तो दादा परदादा का इसमें नाम लिखा हुआ है, अभी पूरा दुनिया जान रहा है, समाज जान रहा है, 10 कोस 20 कोस में सबको जानता है कि फलना है फलना है। तुम तो कह रहे हो मुगलिया राज को कौन देखा है? जी जी। तो इतिहास में लिखा हुआ कि मुगलिया राज और जो भी राज पढ़ाया गया है। अरे अब तो वो पढ़ाई नहीं ना होता है, अब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का पढ़ाई होता है। तो साथियों, यहाँ पे बात सिर्फ इतने ही आती है कि यहाँ पे 95% आबादी यहाँ की हिंदू आबादी है। 1910 से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इनके पास इनका पूरा का पूरा प्रूफ है। इनकी ज़मीन जो है कि रहती ज़मीन है, इनकी वंशावली इनके पास है, ज़मीन का जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए सब इनके पास है। इवन हाई कोर्ट्स में इन्होंने अपनी केस अर्जी की, वहाँ पर भी इनका जो है कि इनके पक्ष में फैसला आया। परंतु अभी भी सुन्नी वक्फ बोर्ड सिर्फ एक ही मांग पर अड़ा हुआ है कि ये ज़मीन उनकी है, उनको सौंप दिया जाना चाहिए, उनको खाली करके दे दिया जाना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये जो हिंदू समाज है जो कि 1910 से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, पूरी की पूरी ज़मीन की प्रॉपर्टी इनके पास है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और ऐसा सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि अभी तो सभी जगह पे ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो वो लोग अब कहाँ जाएंगे? और ऐसे कर के इन लोगों ने पूरा का पूरा गाँव हथियाने का एक धंधा खोल रखा है। एक क्या कह सकते हैं कि इसको ये इन्होंने एक तरह का बिजनेस चला रखा है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड में जब आपके यहाँ क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आपको आकर के कोई बोर्ड अगर आपके यहाँ बोर्ड अगर इस तरह की लग जाती है, तो जब तक कि ये केस चल रहा है और आप केस जीत नहीं जाते, उस वक्त तक ये ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड की ही मानी जाएगी और सुन्नी वक्फ बोर्ड उस पर जो चाहे अपनी मर्जी से बना सकता है, कर सकता है। तो ये जो धांधली है, जो दादागिरी है, क्या ये सरकार को नहीं दिख रही? अभी तक किसी पार्टी के नेता लोगों ने कभी आपको कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई साहस दिया कि नहीं ये ज़मीन आप ही की हो जाएगी, या उनके तरफ से कोई सपोर्ट या सहयोग? अभी तक तो कोई नहीं आया है, लेकिन अब जानकारी सभी जगह हो रहा है, तो देखिए हम लोग को देखना चाहिए। बहुत बड़ा मामला है। जी जी। ये बहुत छोटा मामला तो है नहीं कि भाई गांव के गांव एक को मतलब बोर्ड में डाल दे और उसको परेशान करे। जी जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजेश विश्वकर्मा। राजेश विश्वकर्मा जी, ये आप यहाँ पे बासिंदा है यहाँ के? हम लोग तो दादाजी से रहते आए हैं, दादाजी हैं, उसके बाद बाबूजी हैं, उसके बाद हम लोग हैं। ये पूरा का पूरा ज़मीन का प्रॉपर्टी आप ही का है? ज़मीन का पूरा खतियान आप दिखा रहे हैं, ये सब आप ही लोगों के नाम पे है? जी जी। हम लोग 7-8 घर इसमें 217 प्लॉट जो है ना 21 डिसमिल का है, उसमें 2 डिसमिल बाजार समिति एक्वायर किया था। 19 डिसमिल में हम लोग बसे हुए हैं, 7-8 घर हैं। जी जी। तो साथियों, हम आपको वो बोर्ड भी दिखाएंगे, हम आपको वहाँ पे बोर्ड के पास भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी पूरी की पूरी दादागिरी कर रखी है।